गुरुवर जगत पूज तीस चक्रवर्ती आगम के शेर विचार शुद्धि वाले आजकल पहले कहते थे महाराज को वो वचन सिद्धि है। अरे वचन शुद्धि नहीं, अब तो विचार शुद्धि हुई है। मेरे गुरु विचार शुद्धि वाले निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सगा महाराज को कोटि कोटि सा नभोस्तु नभो। छोलक जी को एक क्षामी, बर्णी जी को एक क्षामी। गुरुवार 12 मई को हम लोग आपके गुरुजी के दर्शन करने मजोली गए थे, तो वहां पर जो चमत्कार हुआ वो तो ठीक है, लेकिन जब जिज्ञासा की तो पूरे देश वाले सुनते हैं। उस जिज्ञासा में बॉम्बे हॉस्पिटल से एक फोन आया कि मामा जी आप महाराज जी के पास हैं, हमारे पति जो हैं हमारे माने भानत दवान हमारी भांजी ने फोन किया कि 20 दिन से वेंटिलेटर पड़े हुए हैं और 1 महीना से अस्पताल में भर्ती हूँ, ना हिलते हैं ना डुलते हैं ना आंख खुलती है। लेकिन गुरुवार जब हम आपको 2 मंजिल चढ़ के ऊपर पहुंचे, वहां पर आपसे वीडियो करके आशीर्वाद दिलाया और मेरी भांजी ने कहा देखो महाराज जी आशीर्वाद दे रहे, आंखें खोलो। उसी समय उनकी आंखें खुल गई और आंखें क्या खुल गई गुरुवार, ऐसा चमत्कार हुआ। ऐसा जब डॉक्टर आया 8:30 बजे तो उसने कहा जी क्या हुआ, तो उन्होंने कहा हमारे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। तो वो जब वो क्या कहता है कि जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम करती है। हे गुरुवर आज ऐसा चमत्कार हुआ, उनकी छुट्टी भी हो गई है, घर भी पहुंच गए हैं और चलते फिरते हैं और भोजन भी करते हैं। हे गुरुवर मैं आपसे एक जिज्ञासा करता हूं कि क्या हजारों किलोमीटर दूरी पर जो बेहोशी में है तो शांति धारा का और अभिषेक का उनको कैसे महसूस होता। दूसरी बार हे गुरुवर शिष्टाचार किसे कहते हैं और शिष्टाचार को कैसे निभाएं, और अतिथि कौन है, हम अतिथि की सम्मान कैसे करें और सद्व्यवहार को कैसे निभाएं। हे गुरुवर जिज्ञासा समाधान का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखो 2 चीजें हैं, निमित्त और उपादान। वो साधु जो जगत के लिए सदा निरोग देखना चाहता हो और भक्त भी उसकी श्रद्धा इतनी अटूट हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अंदर की श्रद्धा, अपन कहते हैं कि हमारी श्रद्धा है मजबूत है, वो सब कहने में आ रहा है। अंदर की जब श्रद्धा बनती है अटूट, हम श्रद्धा सैंपल में लेते हैं। चलो महाराज ने भक्तांबर कहा है, चलो भक्तांबर पढ़ के चलो शांति धारा करके देख लेते। सारे लोग दुनिया में जितना धर्म कर रहे हैं सैंपल में कर रहे हैं, चलो ये भी देख ले रहा है महाराज ने कहा है तो नहीं। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा सैंपल में नहीं, मैं निर्णय करता हूं कि इससे ऐसा कार्य होगा ही होगा। और जब ये निर्णय हो जाता है तो ये चमत्कार घटना हो जाती हैं और व्यक्ति की अंदर की श्रद्धा, चाहे वो कामा में हो चाहे कैसे ही हो, वो कामा में है, लेकिन उनके परिवार वाले तो कामा में नहीं है, उनकी श्रद्धा पनप रही है। अरे पशु पक्षियों तक भी शांति धारा काम करती है, जिनको यही पता नहीं है कि कोई मेरी शांति धारा कर रहा है। पेड़ पौधों के लिए शांति धारा काम करती है, जिनको ज्ञान ही नहीं है कि कोई हमारी शांति धारा कर रहा है। शांति धारा में पेड़ पौधों के लिए, उनके लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, बिच्छू सांप बिच्छू विकलत्र है, सांप बिच्छू आदि, गज गौ महेशी आदि, इन सबके दुखों को दूर करने के लिए शांति धारा के उसमें लिखा है अश्व महेशी गौ महामारी, यानी इनके ऊपर भी कोई दुख हो तो ये दुख दूर होना चाहिए। अब वो पशु को तो कोई मालूम ही नहीं, फिर भी शांति धारा उस पशु के पास पहुंच करके भी उसको निरोग कर देती है। तो ये सारी चीजों पर बहुत बड़ा साइंस है ये धर्म का, तो इसके लिए बहुत बड़ी होती है। अब रही बात उसकी शिथिलाचार की परिभाषा,
बहुत आगम से बनाना पड़ेगी। आगम में जो चर्या लिखी है उसी चर्या के पालन करना शुद्धता है और उस चर्या से विपरीत चलना ही शिथिलाचार है। आगम के अनुसार जो वर्णन है, क्योंकि आगम में हर व्यक्ति की चर्या लिखी है, चाहे श्रावक हो अथवा महाराज हो। वो जो आचार संहिता दी है उस आचार संहिता में शिथिल होना ही शिथिलाचार कहलाता है। अतिथि तो वही कहलाता है जिसके जीवन में कोई भी नियतबद्धता होती है तो आगम की होती है। जो अपने जीवन को हर कार्य में क्षणिक मानता है, आज जो मैं हूँ वही हूँ, कल का मुझे कोई भरोसा नहीं, इसलिए अतिथि कहते हैं। और हमारे यहाँ एक अतिथि सम विभाग भी है, तो जिनका कोई नियत नहीं है कुछ भी, उनका ही अतिथि का रूप माना जाता है।